आज कहानी सुनाते हैं अकबर और बीरबल की। यहाँ अकबर और बीरबल की एक बहुत ही रोचक और सच्चा प्रसाद कहानी प्रस्तुत है, जो बीरबल की चतुराई और कुशाग्र बुद्धि और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 ऐसे रत्न थे जो अपनी कला, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। इन 9 रत्नों में से एक सबसे प्रिय और विशेष थे बीरबल। बीरबल न केवल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और चतुर न्याय शैली के लिए भी जाने जाते थे। अकबर जब भी किसी उलझन में फंसते या न्याय का कोई कठिन मामला सामने आता, तो वे हमेशा बीरबल की ओर देखते थे। बीरबल की इस लोकप्रियता और सम्राट के करीब होने के कारण दरबार के कुछ अन्य मंत्री, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा और दरबारी काजी, बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा किसी ऐसे अवसर की तलाश में रहते थे जिससे बीरबल को सम्राट की नज़रों में नीचा दिखाया जा सके। एक दिन जब बीरबल किसी राज्य कार्य से राजधानी से बाहर गए थे, तो ईर्ष्यालु दरबारियों को अपना जाल बुनने का सही समय मिल गया। दरबारी काजी और मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने काजी ने अकबर से कहा, जहाँ पहान आप बीरबल पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बीरबल अंदर ही अंदर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। वो प्रजा में यह अफवाह फैला रहा है कि मुगल साम्राज्य का खजाना इसलिए भरा हुआ है क्योंकि बादशाह अकबर जानता था कि शोषण करते हैं, ना कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण। पहले तो अकबर ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अन्य दरबारियों ने भी झूठी गवाहियां दी, तो अकबर के मन में संदेह का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया। अकबर ने सोचा, क्या वाकई बीरबल में अहंकार आ गया है? मुझे इसकी सच्चाई जाननी होगी। कुछ दिनों के बाद जब बीरबल यात्रा से वापस लौटे, तो दरबार का माहौल बदला हुआ था। अकबर का चेहरा गंभीर था। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन अकबर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत नहीं किया। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, हम सुनते आए हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो और दुनिया का कोई भी काम तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। इसलिए आज हम तुम्हें एक अनोखा काम सौंपते हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर है, कहिए मुझे क्या करना होगा। अकबर ने घोषणा की कि हमें हमारे शाही खजाने के लिए सोने के महकते हुए गेहूं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा खेत तैयार करो जहां सोने के पौधे उगें, उनमें सोने के गेहूं के दाने लगें। यदि तुम 3 महीने के भीतर यह सोने का खेत तैयार नहीं कर पाए, तो तुम्हें राज्य से देश निकाला दे दिया जाएगा, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। जानते थे कि मिट्टी में से सोने के पौधे उगना नामुमकिन है। बीरबल समझ गए कि यह उनके विरोधियों का बिछाया हुआ जाल है और बादशाह उनके बहकावे में आ चुके हैं। बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, आपका यह हुक्म अवश्य पूरा होगा। मुझे 3 महीने का समय और कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के चाहिए। अकबर ने शर्त मान ली और बीरबल को समय तथा स्वर्ण 2 मुद्राएं दे दी। बीरबल दरबार से सीधे अपने घर पहुंचे। उन्होंने ठंडे दिमाग से विचार किया कि इस संकट से कैसे निकाला जाए। बीरबल ने शहर के सबसे कुशल सुनारों को चुपचाप अपने पास बुलाया। उन्होंने उन सुनारों से सोने की पत्तियां और बारीक तारों से बिल्कुल गेहूं के बीजों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे दाने बनाने का काम दिया। इसके बाद बीरबल ने यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही उपजाऊ और सुंदर जमीन के टुकड़ों को चुना। उन्होंने वहां की मिट्टी को अच्छी तरह से खुदवाया, हल चलवाया और उसे पूरी तरह समतल कर दिया। 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका था। दरबारी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि बीरबल अब तक कोई चमत्कार नहीं कर पाए और इस बार उनका बचना नामुमकिन है। जब 3 महीने पूरे होने में केवल एक सप्ताह बचा, तो बीरबल ने सम्राट अकबर को संदेश भेजा, जहां पना, सोने का खेत पूरी तरह तैयार है, मिट्टी को अभियंत्र कर दिया गया है, अब बस सोने के बीजों की बुवाई का समय आ गया। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए आप और पूरे दरबार को यमुना तट पर आना होगा। नियमित दिन
पर बादशाह अकबर, काजी मुल्ला दो प्याजा और सभी प्रमुख दरबारी यमुना पर तट पर पहुंचे। वहां की जमीन सचमुच में बहुत सुंदर और तैयार दिख रही थी। बीरबल हाथ में एक रोशनी रेशमी थैली की खड़े थे, जिसमें सुनारों द्वारा बनाए गए सोने के चमकते हुए बीज थे। अकबर ने कहा, बीरबल, खेत तो बहुत बढ़िया अब तैयार किया है, अब देर किस बात की है? इसमें से ये सोने के बीज तो ताकि फसल उग सके। बीरबल ने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जनपहा, इस सोने के खेत की एक बहुत ही विशेष और गुप्त शर्त है, जो हमारे पूर्वज ऋषियों के ग्रंथों में लिखी है। अकबर ने उत्साह से कहा, पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, सोने के बीजों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो, कभी कोई चोरी बेईमानी न की हो, और जिसका मन पूरी तरह से पाप मुक्त हो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने यह बीज बोया जिसने कभी भी छोटा सा भी पाप, झूठा सा झूठ नहीं बोला, तो जमीन बंजर हो जाएगी और सोने के बीज मिट्टी में बदल जाएंगे। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने आगे बढ़कर थैली अकबर की ओर बढ़ाई और कहा, जहां पना, आप हमारे अन्नदाता हैं, न्यायप्रिय और महान सम्राट हैं। आपसे अधिक पवित्र मन किसका हो सकता है? कृपया आप ही पहला बीज बोकर इस कार्य का शुभारंभ करें। सम्राट अकबर बीरबल की बात सुनकर चौंक गए। वे कुछ पल के लिए शांत हो गए और सोचने लगे कि फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, सच तो यह है कि बचपन में मैंने भी खेल खेल में कई बार झूठ बोला है और कभी कभी कुछ बातें छुपाई है, इसलिए मैं पूरी तरह निष्पाप नहीं हूँ। मैं यह बीज नहीं बो सकता। तब बीरबल ने थैली दरबारी काजी की तरफ बढ़ाई और कहा, काजी साहब, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं और न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं। निश्चित ही आपने कभी जीवन में पाप या झूठ का सहारा नहीं लिया होगा। आप आगे आइए और यह बीज बोइए। काजी साहब का गला सूख गया। वे अकलाते हुए बोले, नहीं, मैं तो ईश्वर का एक साधारण बंदा हूँ। आज्ञानता आज्ञानता में मुझसे भी कई गलतियां हो और झूठ भी बोला हूँ, इस योग्य नहीं हूँ। बीरबल फिर मुल्ला दो प्याजा और उन दरबारियों की तरफ बढ़े जिन्होंने अकबर के कान भरे थे। बीरबल ने कहा, आप लोग तो दरबार के सबसे वफादार और सच्चे नागरिक हैं। आप में से कोई आगे आइए और इस पर पावन कार्य को पूरा करें। सभी ईर्ष्यालु दरबारी अपनी नजरें नीचे करके पीछे हटने लगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर बीज बोने का दावा कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। जब कोई भी आगे नहीं आया तो बीरबल ने सोने के बीजों की थैली हाथ में ली और अकबर के सामने झुककर बोले, जहां पनाह, जरा सोचिए, इस पूरे साम्राज्य में, यहाँ तक कि इस दरबार में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी जीवन में झूठ न बोला हो या कोई गलती न की हो। फिर भी ये सब दरबारी रोज यह दावा करते हैं कि वे पूरी तरह सच्चे। मिट्टी से केवल अन्न उग सकता है, सोना नहीं। यह तो प्रकृति का नियम है, लेकिन ईर्ष्या और षड्यंत्र का बीज बोने वाले लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि सत्य की फसल को कभी दबाया नहीं जा सकता। यदि सोने का खेत उगाने की शर्त इतनी सा असंभव है, तो किसी निर्दोष पर बिना सबूत के शक करना भी उतना ही बड़ा अन्याय है। अकबर को तुरंत पूरी बात समझ में आ गई। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल ने यह पूरा नाटक केवल इसलिए रचा है ताकि अकबर को यह समझा जा सके कि दरबारियों के झूठे दावों और षड्यंत्र पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर का हृदय बीरबल की बुद्धि और वफादारी देखकर गदगद हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से हमारी आंखें खोल दी। तुमने अपने सिखाया कि न्याय केवल कानों से सुनकर नहीं, बल्कि विवेक से किया जाता है। हमें तुम पर गर्व है। इसके बाद बादशाह अकबर ने उन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों को कड़ा दंड दिया जिन्होंने बीरबल के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थी, और बीरबल को पहले से भी अधिक मान सम्मान और उपहार देकर सम्मानित किया। कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धि और संयम की विजय कठिन से कठिन परिस्थिति और षड्यंत्र का सामना क्रोध से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और बुद्धिमत्ता से होता है। कानों का कच्चा ना कानों होना किसी तीसरे व्यक्ति बातों में आकर अपने सच्चे और वफादार मित्रों पर
शक नहीं करना चाहिए। सत्य की अपरंपार शक्ति झूठ और षड्यंत्र के पांव नहीं होते। सत्य के सामने आते ही झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह